हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाई थी तो पहले वो इधर ही था, मैं डर लग रहा था। मैंने पूरी बात आप लोगों को नहीं बता पाई हूँ। तो अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना और ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे पास अब कोई सहारा के लिए कुछ भी चीज़ बचा नहीं। कि पहला पति था वो देहांत हो गया। पहला पति मेरा देहांत हो गया और उसके मेरे 4 लड़की हैं। 4 लड़की यानी मैं जब से वो देहांत हुआ वो पीता खाता था शराब बहुत ज़्यादा। पीने खाने के बावजूद उसके पता नहीं वो अपने आप ही लापता हो गया। उसका कहीं मेरे को पता नहीं चला, कहीं मेरे को पता नहीं चला। तो उससे मेरे 4 लड़की हैं। तो मैंने जैसा भी जो भी की मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आवाज़ मत कर। तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ दोस्तों, तो भी मैं झाड़ू पोछा करती थी, होटल में बर्तन धोती थी। और जो कि है, मैं पहले वीडियो में मेरे को डर लगता था कि वो इधर ही था, अभी गया है कहीं गाड़ी लेके। और मैं आप लोगों से ये बात बहुत ही ज़्यादा मेरी इम्पोर्टेंट है, ये बात आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। और वीडियो मेरे अगर लाइक सब्सक्राइब ना करो तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये मेरी इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो वो है जो देहांत हुआ, उससे हुआ मेरे 4 लड़की। और चारों लड़की की मैंने मेहनत मजूरी करके जैसे भी उसको पढ़ाई लिखाई सब कुछ की मैंने। अब उनके कर दी मैंने शादी ब्याह। अब उनके मैंने शादी ब्याह कर दी, वो अपने अपने घर के हो गई। तो किसी पर 1 बच्चे हैं, किसी पर 2 है, किसी पर अभी 1 है। ऐसे चारों लड़की मेरे सब अपने अपने घर बार के हो गई। तो अब मैं जिसके साथ मैंने लव मैरिज करी वापस मैंने, तो ये आए के बाद मेरे अपने बच्चन को मेरे बिल्कुल भी अपनापन अपना खुशी इसने नहीं दिया, नहीं दिया। तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मैं काम करती थी अपने बच्चन के पालन पोषण अपना देखा भाली, इसका भी लेना देना करती थी, इसको भी देती थी। तो अब ये है, मैंने उसके रहने के बाद मेरी छोटी लड़की हुई तो मेरी छोटी लड़की पर मैंने अपना ऑपरेशन करवा ली। तो उसके लापता होने के बाद 2 साल अपने में जैसे भी अपना पीहर भी नहीं गई, कहीं नहीं गई, अपना झाड़ू पोछा करती थी, अपने बच्चन के पालन पोषण करती थी। ये वीडियो मेरी पड़ा तो ज़रूर हो जाएगा, प्लीज़ दोस्तों देखना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करना। तो अभी फ़िलहाल अब मेरे तो चलो अभी बच्चे सब अपने छोटे छोटे पर, क्योंकि मैं अकेली घबरा के उनका पूरी तरह से परवरिश नहीं कर पाई। तो अब उनकी घबरा घबरा के मैंने शादी कर दी। तो अब छोटे छोटे बच्चन पे सबके सब बच्चे हो गए, किसी पे 1 है, किसी पर 2 है, किसी पे तीसरा अब होने वाला है ऐसा। तो अब है जिसके पास मैं आई थी, तो आज मेरे को हो गया आए हुए कम से कम 8-9 साल हो गया, 10 साल हो गया मेरे इसके पास रहे। यहाँ आने के बाद भी मैं झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन धोने होटल चली जाती थी, किधर किधर काम ढूंढ ढूंढ के काम कर लेती थी। जबकि ये मेरे बच्चे से रात दिन झगड़ा करना, उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना। और मैं बोलती तो मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई, मेरे को कोई सपोर्ट मत था ही नहीं, तो मैं अकेले पड़ गई। मेरे साथ भी झगड़ा झंझट करना। मैं बोलती थी बच्चन के पक्ष में तो मेरे से उल्टा सीधा झगड़ा, उल्टा सीधा अपजस लगाना, उल्टा सीधा बातें करना। तो मैं घर के अभी आप लोगों को मैंने ब्लॉग बना ही नहीं है। अभी रात में इसने झगड़ा कर रहा था, तो रात में झगड़ा जब ये कर रहा था तो मेरे को, अब तेरे को ये बता कि तू अब लाने वाला है, मेरे को पता है तू दूसरी ला रहा है। तब जिस टाइम तो वो मैंने एक एक बात खोल करके बताई कि आज मेरे आदमी नहीं है और मेरे जो मायके वाले हैं वो भी मेरे से ही सपोर्ट मांगते हैं, वो मेरे से ही पैसा मांगते हैं, मेरे कमाई के ही मुँह फाड़ते हैं वो लोग। उनके पास जाती हूँ रहने के लिए तो वो भी मेरे से बोलते हैं साग ला, सब्जी ला, खर्चा दे, पानी दे, ये है वो है। तो मैं मायके वाले की भी सपोर्ट नहीं ले सकती। और दूसरी बात, मेरी माँ है, जो मेरी माँ ऑफ हो गई है, आज 3-4 महीना हो गया है, तो ऑफ हो गई है। अब मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, बाप है तो बाप इतना ध्यान देता नहीं।
और रही बात भैया भाभी के, तो भाई भाभी भी कौन किसका होता है, भाई भाभी किसी का नहीं होता है ना। तो मैं मायके भी नहीं जा सकती हूँ, और अब और कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, बेटी दामाद के हो गई, तो मैं छोटा मोटा काम कुछ ऐसा नीचा ऊंचा कर नहीं सकती हूँ कि मैं आज कर लेती हूँ तो कल तक मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे जमाई लोग हैं, मेरे चारों जमाई हैं, वो ताने मारेंगे तेरी माई ऐसी थी तो तुम कब के सुधरोगे। अब इसकी बात है तो ये अब इस अपने लुगाई अपने पतिनी को लाने के लिए बहुत बेचैनी है। रात रात एक एक घंटा दो दो घंटा बातें करता है। अगर मैं बोलती हूँ कि क्या कर रहे हैं तो बोलते हैं कि मेरे को तो औलाद लेना है। बे तेरे औलाद हो तो तू औलाद दे मेरे को, तो मैं दूसरी नहीं लाऊं। अगर मैं दूसरी लाऊंगी जो तेरे कुछ नहीं हो तो मैं तो दूसरी लाऊंगी। हाँ तो ये बात सही है, तू ला। पर मेरे साथ जिस टाइम से आई उसी टाइम से इसके फैमिली वाले मार नाच, इसकी माँ तो अभी भी राजी नहीं है, और जबकि मैं पूरी हेल्प इसकी माँ को पूरी सपोर्ट करती हूँ, ले कपड़ा लत्ता से खाना पीना से। 2 बहुएं और हैं, मतलब 4 बेटा हैं, चारों बेटा इतना ध्यान नहीं देते जितना मैं देती हूँ सपोर्ट में। अच्छा अब तू ला रहा है, सब कुछ कर रहा, वो बात हम मान रहे हैं, तो अब मेरे लिए क्या बचा, मेरे लिए क्या बचा, आप लोग बताइएगा। और ये कमेंट ज़रूर करिए कि मैंने बहुत गलत काम की। मैं आज मेरे को ये आज रात में फिर मेरे से झगड़ा करा है, मेरे से खुद झगड़ा करता है, खुद आगे बोलता, खुद मेरे को टॉर्चर करता है, ते वैसे करती है वैसे करती है, मेरे साथ ऐसा करती है। तो अब आप लोग बताइएगा, जब ये दूसरी लाएगा तो मेरे को तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना। अब इसके साथ रहूँ मैं तो फिर इसके घर वाले के सुनो, इसका भी सुनो, इसके परिवार वाले मेरे को टॉर्चर करेंगे, तेरा इसमें क्या है, मेरा बेटा दूसरा लिया है तो अब तू अपना रास्ता दे। तो फिर मेरे प्लीज़ आप लोगों को, ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पर प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मत करो, शेयर करना। तो आज मेरे को ये घर से बेघर करने वाला है, क्योंकि रोड पे मैं जाने वाली हूँ। अब ये 20 तारीख को मैं बाहर जाने वाली हूँ सूरत। सूरत जाऊँगी, वहाँ काम करती हूँ मैं 24-36 घंटा, 12 घंटा काम करती हूँ, वो साड़ी की छपाई करती हूँ। तो वहाँ मेरे को अगर मैं 24-36 घंटा काम करके तो मेरा घर खर्चा चल जाता है आराम से। और यहाँ कहीं झाड़ू पोछा करने के लिए अगर जाती हूँ तो यहाँ मेरे को 300-400 से कोई ज़्यादा देता नहीं है, तो उस पर होता 8-9 हज़ार, 8-9 हज़ार होता है। तो 8-9 हज़ार में मेरा घर खर्चा नहीं चलता। अगर ये कभी गाड़ी ले जाता छोड़ने के लिए तो उसमें तेल डलवाता है, 100 रुपया का अगर तेल जल गया नहीं कुछ हो गया तो उसमें बोलता मैं तेरे को छोड़ने रोज़ ला जाऊँगा और रोज़ लाऊँगा। तो ये बता मेरे 3 हज़ार तो यही बैठे, तो तू क्या कमाती है, तो मेरे को क्या देगी, क्या खर्चा देगी। हर टाइम मेरे को मेरे से पैसा मांगना, हर टाइम जब भी होगा। इसका कमाई 1-1.5 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ये मेरे को दिया था 1500 रुपया, कोई त्योहार था वो मेरे को याद नहीं है। तो वो पैसा मैं लेके इसके माँ के पास गई, क्योंकि छोटी देवरानी उधर रहती थी। वो बोली भाभी मेरे पास आओ और आज मार्केट चलते हैं जो सामान ले आएंगे। मैं बोली चलो। तो वहाँ गई, जब वो इसकी माँ बैठी थी तो वो बोली कि मेरे तो अभी पति पैसा दिए ही नहीं है। तो मैं बोली मेरे को 1500 रुपया दिए हैं, तो चलो चलते हैं बाजार। वो बात इसने इसकी माँ सुनी, इसकी माँ ने इतनी अच्छी रोक लगा दी कि आज मेरे को 1.5 साल 2 साल होने को आया है, मेरे को 1 रुपया हाथ में नहीं देता है। खाने में सामान है, तेल साबुन नमक मिर्ची जो भी है लाता है। बाकी अगर मेरे को कुछ भी चीज़ अपना लेडीज़ हूँ, मेरे को कोई खर्चा के लिए पैसे चाहिए तो मैं कैसे क्या करूँगी, किससे मांगूँगी। मैं बाहर जाती हूँ कोई से अच्छा व्यवहार बना के कि भाई मेरा सपोर्ट में रहता है, किसी के साथ में काम करती हूँ उसके साथ ही उल्टा सीधा बातें करना कि उसके साथ तो ऐसा कर रही, तो उसके साथ ऐसा कर रही। अरे मादर चौथ में उसके साथ ऐसा क्यों करूँ कि जबकि मैं 2 आदमी कितना खुद मेहनत करती हूँ, खुद अपना कमा के खाती हूँ। तब जब मेरे 2 बच्चे थे, मेरे पूरी उम्र थी, मेरा भरी जवानी में मेरा आदमी मेरा साथ छोड़ दिया। तो फिर बताओ, अब जब तो मैंने की नहीं, अब कैसे यह बात करूँगी। तो आप लोग यही बताइएगा
और कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये बात अच्छी है कि बुरी है, आप लोग ये ज़रूर बताइए। कि अब ये है, इसको पूरा गांव सपोर्ट में इसके है कि तू दूसरी लाओ, दूसरी लाओ। ये राजस्थान के हैं, अब मैं यूपी की हूँ। ये राजस्थान की, मैं यूपी की हूँ, तो मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, इसके सपोर्ट में सब कोई है। तो मैं अकेली पड़ गई, मेरा घर छूट जाएगा, ये तो छूटेगा ही छूटेगा। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना प्यार कम नहीं करना, और मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करना कि अब मैं बेघर होने वाली हूँ। मेरे बच्चे तो अपने अपने ठाई ठिकाने जैसे भी उनको ऊंचा नीचा करके मैंने लगा दी। अब रही बात मेरी, मैं पड़ गई अकेली। आप लोग बताइएगा कि अब मैं क्या करूँ। अब मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता, ये मेरी बात एक भी नहीं सुनता है, एक भी नहीं। अगर मैं बोलती हूँ ना तो छोटी छोटी बात को लेकर टॉर्चर करने लगता है, फिर लंबी बातें कर देता, फिर मेरे से झगड़ा करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दुखी करूँगा और तो ये मेरे घर से निकल जाएगा। इससे पहले भी इसके परिवार वाले मेरे को मारते थे, घर से निकालते थे, तो इसके सहारा था, मैं रहती थी, काम धंधा करती थी, किधर झाड़ू पोछा करने चली जाती थी, किधर बर्तन धोने चली जाती थी। तो मैं अपना हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं बोली चलो आदमी तो है ना मेरे साथ, पर आज मेरा आदमी साथ छोड़ रहा है, तो अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप लोग बताइएगा। और आप लोग भी मेरी वीडियो नहीं देखते हो, मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आते, मेरे पर सब्सक्राइबर नहीं आते, लाइक नहीं आते हैं, तो उसको देख के मैं और ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। अभी चलो मेरा अच्छा शरीर है, मैं खा कमा लूँगी, कल तक मैं बिस्तर में पड़ूँगी तो मेरे कौन सपोर्ट करेगा? आप ही लोग बताइएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बाय। और ये मेरी वीडियो बड़ा हो गया है तो कुछ भी मत करना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना आप लोग प्लीज़। आज रात से मेरी बहुत हालत ख़राब है। मैं सोच सोच के कि हमें एक बदनामी से बहुत डर लगता है। मेरे अकेली एक लेडीज कहीं भी रहेगी तो उसको लोग बदनाम करेंगे, जलील करेंगे, निकालेंगे, कोई बात को लेकर टॉर्चर करेंगे। तो मैं आप लोगों से सपोर्ट मांग रही हूँ बस, और कुछ मत करना। मेरी वीडियो सपोर्ट ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों।